करेंगे बिहार की, क्योंकि बड़ी और अहम खबर बिहार से है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री ने सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान दे दिया है। मांझी ने बोधगया में कह दिया है कि 15 से 20 सीटें अगर उन्हें नहीं मिली तो 100 सीटों पर अकेले ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे पहले चिराग पासवान ने भी अपनी सीटों को लेकर मांग को रखा था। बिहार में दोनों ही दलित नेता और दलित वोट बैंक पर अपनी दावेदारी जताते हुए नजर आए। इससे पहले भी याद होगा, चिराग पासवान को लेकर भी मांझी की तरफ से एक बयान दिया गया था, विवादास्पद बयान, जिसके बाद साफ साफ कहा गया था कि पूरा परिवार एकजुट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है मांझी। अब जरा बयान सुनिए क्या कहा है उन्होंने सीटों को लेकर। हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम जरूर फैसला लेंगे, और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। और मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकते हैं। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000, 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। और इस खबर में तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण जुड़ गए। शशि भूषण, इसी के बारे में बार बार विपक्ष कह रहा है कि एकजुट नहीं है एनडीए, सीट बंटवारे को लेकर बहुत तनातनी है। बेशक बार बार कहा यह जा रहा है एनडीए की तरफ से कि हम सब एक हैं, लेकिन ये बयान काफी सारे संकेत दे गया फिर से। सबसे देखिए, दोनों गठबंधनों की बात करें तो प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों जगह पे दिख रही है। महागठबंधन में तो जो कहानी है वो लगातार हम बता ही रहे हैं, लेकिन आज बयान क्योंकि जीतन राम मांझी की तरफ से आया है, जो हम पार्टी के संरक्षक भी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, और साथ ही साथ पार्टी के संस्थापक भी हैं। भले वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसके मायने केवल और केवल इतने ही हैं कि वो अगर अधिकृत किए जाते हैं पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के, तो उनकी कोशिश ये होगी कि 15 से 20 सीटों पर वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार दें, मतलब गठबंधन में उनको इतनी सीटें मिले। और इसका तर्क भी वो दे रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है उसको इतने वोटिंग परसेंटेज आने चाहिए, मतलब इतने मत उनको मिलनी चाहिए कि चुनाव आयोग की तरफ से जो एक अहर्ता होती है रजिस्टर्ड पार्टी की और मान्यता प्राप्त पार्टी की, उसको वो अचीव कर पाए। अब इसी लिहाज से वो ये बयान दे रहे हैं कि अगर उनको 15 सीटें नहीं मिलती हैं तो उन परिस्थितियों में वो 100 सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि ये बयान ऐसे वक्त में आया शशि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर होंगे और पूर्णिया में उनका कार्यक्रम भी है। लेकिन हाँ, दबाव की राजनीति दिख रही है एनडीए के अंदर भी, और इसी लिहाज से जीतन राम मांझी ने ये दांव खेला है। और बहुत बेबाकी से वो कह भी रहे हैं कि अगर 60% स्ट्राइक रेट भी हम मान के चलते हैं तो 15 सीटें मिलेगी, तभी हम 8 सीटें जीत पाएंगे। और अगर 8 सीटें जीतेंगे, कुल मिलाकर बहुत साफ साफ संकेत मांझी की तरफ से दे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।